नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा में खट्टर साहब जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में किसी भी किसान भाई को या किसी भी गरीब आदमी को, किसी मजदूर आदमी को, किसी भी काम करने वाले आदमी को, हर या शहर में रहने वाले व्यक्ति को जो मंजूर होगी ये चीज़। बहुत ही निंदनीय काम कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से मैं विरोध करता हूँ। 100% विरोध है। जहाँ सरकार सही करती है वहाँ हम समर्थन करते हैं, जहाँ गलत करती है वहाँ मैं विरोध करता हूँ। परिवार पहचान पत्र की बात आ रही है। परिवार पहचान पत्र को लेके आम जनता मारी मारी फिर रही है। किसी की इनकम, जो आदमी पूरे साल में 50,000 नहीं कमाते, उसकी इनकम 10 लाख दिखा रखी है और वो कागज़ लेके घूमे जा रहा है। उसके कोई समाधान नहीं हो रहा है, कैंप लग रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स से लिंक कर देंगे। ठीक है, आप लिंक करो। इनकम टैक्स में जिसने जो आमदनी लिंक कर रखी है उसको लिंक रखो आप, ठीक है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, उन्होंने अपनी आमदनी बताई है। अब किसानों के विरोध में क्या किया जा रहा है, किसानों को दबाने के लिए ये चीज़ की जा रही है कि जिस किसान ने मान लीजिए 1,80,000 से ऊपर की कोई फसल बेच दी, मान लीजिए किसी किसान ने 2 लाख की फसल बेच दी, तो वो उसकी 2 लाख रुपये इनकम दिखाई जाएगी। क्यों? उस किसान ने उस फसल को बोने के लिए बीज नहीं खरीदा क्या? उसमें पानी लगाने के लिए खर्चा नहीं किया क्या? उसके लिए कितनी तरह की वो दिन रात उसने जो किया है, खर्चा लगाया है, क्या उस खर्चे को कैसे जो है आप करेंगे? आपको सीधा ये दिख रहा है कि किसान के पास 2 लाख रुपए आए। उस 2 लाख रुपए को कमाने के लिए उस किसान ने दिन रात कितनी मेहनत की है, वो आपको नहीं दिखता क्या? आप सीधा ये बोल रहे हैं कि किसान के पास में अगर उसने 2 लाख रुपए की जो है फसल बेची है या 1,80,000 की फसल बेची है, तो मतलब वो उसकी 1,80,000 रुपये इनकम हो गई। वो किसान खेत में स्प्रे करता है, खाद डालता है, बीज डालता है, पानी भी खरीद के अक्सर उसको करना पड़ता है, डीजल लगता है, अगर ट्रैक्टर से सिंचाई कर रहे हैं तो ट्रैक्टर खुद का है तो डीजल लगेगा, अदरवाइज उसने हायर किया है, कहीं से किराए पे लिया है, तो उनको भी तो पैसे दे रहे हैं। आप उसको कहाँ इंक्लूड कहाँ करेंगे उसको? तो खट्टर साहब, मैं तो इसका जो है क्लियरली विरोध करता हूँ। और दूसरी जो चीज़ आ रही है, किसी भी आदमी के पास शहर के अंदर अगर 100 गज का प्लाट है और गाँव में 200 गज का प्लाट है, तो उसकी इनकम 1,80,000 से प्लस मानी जाएगी। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। अगर वास्तव में आप जनता का भला चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसी चीज़ें मत कीजिए, लोग विरोध में हो जाएंगे आपके। आप एक स्वच्छ छवि के अच्छे ईमानदार नेता माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को यदि आप करेंगे तो हर व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाएगा, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी है। मैं कहता हूं खट्टर साहब, मेरे पास 100 गज का मकान है, आप रखो और 1,80,000 रुपये महीने के मुझे साल के मेरे को दे देना। मैं कहां से उससे 1,80,000 कमा लूंगा, बताओ आप? एक रहने के लिए कोई आदमी सारी जिंदगी में एक घर बनाता है छोटा मोटा, 100 गज का मकान हो गया तो उसके पास 1,80,000 रुपये हो गए। ये कहाँ के नियम है आपके? आपको लगता है कहीं से ये रीजनेबल है कि कोई आदमी शहर में रह रहा है, उसके पास 100 गज का मकान है तो वो बहुत अमीर है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको आप वंचित कर देंगे स्वास्थ्य सुविधा से जो भारत सरकार दे रही है? आप तो दे भी नहीं रहे हैं। आपका कुछ हालांकि आपके साथ मिल के किया जा रहा है। भाजपा मोदी सरकार और जो खट्टर सरकार अगर हरियाणा में दे रही है तो दोनों मिल के दे रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य की 5 लाख आयुष्मान की योजना है, 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य फ्री किया जाएगा एक आम आदमी को, एक छोटी सी फैसिलिटी लेने के लिए इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं। दूसरे देशों में भी देखिए, जर्मनी जैसे देशों में टोटली स्वास्थ्य सुविधा फ्री है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, मैं जर्मनी का नहीं कह रहा। जर्मनी में के अंदर 5 मिनट में आप कहीं भी हैं एम्बुलेंस आएंगी, पूरे जर्मनी के अंदर किसी भी एरिया में है 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। आप हॉस्पिटल में चाहे 1 रुपये का इलाज कराओ, चाहे 1 करोड़ का इलाज कराओ, सब फ्री होता है। और ऐसे एक देश नहीं है, मैं 50 देश आपको बता सकता हूं। एक गरीब आदमी स्वास्थ्य के लिए जब आपसे विनती कर रहा है, और मैं मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप चाहे किसी भी पार्टी को शेयर करें। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है
हमारे हक का, हमारी जो है आवाज़, मैं सभी की आवाज़ उठा रहा हूँ, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप मज़दूर हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं। ये कम से कम इतना तो जो सरकार हक दे रही है कि कोई गरीब आदमी, जब मैं आपको बताता हूँ खट्टर साहब, एक गरीब आदमी के अगर किसी मज़दूर के लीवर में दिक्कत आ जाए ना, और उसका घर बिक जाता है उसका इलाज करवाने में, एक आम किसान का ज़मीन बिक जाती है इलाज करवाने में। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे डॉक्टर क्लियर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर मरीज लेकर आओ तो अपनी ज़मीन बेच कर आना, ऐसे एंट्री नहीं है। इतना वहाँ पे हाई चार्जेस रहता है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी हॉस्पिटल का। एक गरीबों के लिए कोई योजना अच्छी आई है तो कम से कम उसका लाभ तो हमें लेने दीजिए। हम आम लोग हैं, हम जनता हैं। हम देखिए साथियों, मैं पत्रकार हूँ, अच्छी चीज़ में समर्थन भी करता हूँ अगर कोई चीज़ अच्छी आती है तो, लेकिन जब उस अच्छी चीज़ का हमें फ़ायदा ही नहीं मिल रहा तो हम उसका क्या करें। मैं खट्टर साहब से बोलता हूँ, मेरे पास 100 गज का मकान है, आप 100 गज का मकान रखो, 1,80,000 रुपये आप उससे मुझे कमा के दे देना, मैं तो कहीं भी झुग्गी झोंपड़ी में रह लूँगा। और यही बात हर गरीब आदमी, हर आम आदमी बोलेगा। ये शहर गांव के अंदर 200 गज का मकान अगर आपके पास है तो आप भाई साहब 1,80,000 रुपये कमा रहे हो। हर गांव, हरियाणा के गांव में, किसी भी गांव में अगर आपके पास 200 गज का जगह है और वहाँ पे आपका 200 गज में बेशक आपके एक कमरा ही हो, उस 200 गज में बेशक आपने एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा बना रखा हो, लेकिन आप वहाँ पे अमीर हैं, आप उस जगह से हर महीना 1,80,000 रुपये कमाते हैं। तो इस मुद्दे को दोस्तों आपको इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है। और जिस भाई ने भी फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फॉलोवर्स भी हमारे बहुत कम आ रहे हैं। इस लड़ाई में दिलो जान से आपका साथ चाहता हूँ, क्योंकि ये बात है आम गरीब किसान की, आम मज़दूर की, हर उस औरत की। अब कोई विधवा औरत है जो कोई भी विधवा औरत है जो सिर्फ एक पेंशन के सहारे अपना गुजारा कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुजारा कर रही है, उसका कोई बच्चा है वो बीमार हो गया और उसके पास एक मकान है सिर्फ 100 गज का, वो कहाँ से उसका इलाज करवा लेगी। कहीं तो हमें जीने दीजिए खट्टर साहब। एक कोई योजना आई है, उसका आम आदमी फ़ायदा लेना चाहता है, क्या तकलीफ़ हो रही है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट होने दीजिए, इतनी शर्तें मत लगाइए और आम आदमी के सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। बाकी आप राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम चैनल के माध्यम से कि इन चीज़ों को हटाइए और आम जनता को इसका फ़ायदा लेने दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, और अपनी राय कमेंटों के माध्यम से ज़रूर लिखें। और यदि पहली बार चैनल देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़, नई रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।